Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Take a screenshot. Next. Next. Done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आज तुमको बस लेटरिंग करना पड़ेगा, मतलब ये जो ड्राइंग है जैसे ड्रॉ किया जाता है, कल जो मैं बोल रहा था, ठीक है, कि कैसे लेटरिंग किया, ये वाला ड्राइंग तुमको करना पड़ेगा। वो था सिंगल स्ट्रोक, ये था डबल स्ट्रोक, ठीक है। ये ड्राइंग तुमको करना पड़ेगा आज। पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ YouTube से, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। Yes, sir. ओके सर। अच्छा, जिसको साउंड नहीं आएगा वो बोलेगा, ठीक है। कैसे सर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखो, सुनाई दे रहा है? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No sound. अच्छा अच्छा, अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पोजीशन में ले लो। ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब चलते डायरेक्ट जैसे तुमको करना है, मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। तुम लोग ये देखो, ये ड्राइंग तुमको करना है। अच्छा, ये वाला दिख रहा है, मैं जो स्क्रीन पे रोटेट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से पढ़ो, ये जो प्रॉब्लम है इसको आज तुमको ड्राइंग करना है, ठीक है। राइट फ्री हैंड स्केच इन 35 मिलीमीटर हाइट इन सिंगल स्ट्रोक। ये सिंगल स्ट्रोक के जगह डबल स्ट्रोक कर दो, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक के जगह यहाँ पे तुम डबल कर देना। डबल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर 7:4। ये जो 7:4 ये रेशियो में है। अच्छा, लिखना क्या है? लिखना है आई एम स्टूडेंट जीरो 9 लिख सकते हो या छोड़ सकते हो। कोई अगर डिजिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि 120913 ऐसा लिख सकते हो। नहीं तो उसको छोड़ देना, बस आई एम स्टूडेंट लिख देना, ठीक है, अपने कॉपी में। कैसे लिखोगे वो प्रोसेस अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हेलो सर। बोलो। हेलो सर, मैं ना एक बार लीव होके ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है।
नेटवर्क इशू हो रहा है? मतलब मेरा स्क्रीन अभी भी ब्लैक हुआ है पूरा। मुझे फिर बैक करना पड़ेगा, तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। सर अभी हो रहा है मतलब। ठीक 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 है, हाँ। ठीक है, ठीक ठीक करो। सबको यहाँ तक समझ में आया ना? एवरीबॉडी Yes, हाँ sir. सर। योरसेल्फ एंड रिप्लाई। यस सर। यस सर, यस सर। मतलब तुमको आज लेटरिंग करना है, उसका जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है वो तुमको दिया गया है, बस उसको करना कैसे है वो अब मैं दिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टूडेंट तुमको लिखना है। देखो जो दिखा रहा था ए का जितना हाइट है, ठीक है, वो होगा 7। क्या होगा 7 ये मैं बाद में बोलूंगा, और देखते रहो। अच्छा, वो जो 7 जो रेशियो है वो टोटल हाइट है मिलीमीटर में 35 मिलीमीटर। समझ में आया? एक है रेशियो में, जो स्क्वायर जो बॉक्सेस है उसमें मैं दिखाऊंगा, और जो तुम स्केल में पहले जो ड्रॉ करोगे वो 35 मिलीमीटर है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। 7:4 है। अच्छा अब देखो तुमको करना जो है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, बाय यूजिंग स्केल। ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये होगा 35 मिलीमीटर का। कितना होगा? 35 mm. 35 मिलीमीटर मिलीमीटर। का। ठीक है, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे मुझे क्वेश्चन करना, सर ये हुआ कैसे? ठीक है। 35 मिलीमीटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गया। अरे फिर कौन ज्वाइन कर रहा है? रुक जाओ। प्रफुल्ल कुमार, प्रफुल्ल कुमार, प्रफुल्ल अनम्यूट योरसेल्फ। प्रफुल्ल लीव इट। ठीक है, लास्ट एंड अभी कंप्लीट नहीं करना है तुमको, बस स्टार्ट करना है। मतलब 3 लाइन ड्रॉ कर। अच्छा ये जो लाइन होगा, ये जो नीचे वाला लाइन है ना, जो हॉराइजॉन्टली तुम पहले ड्रॉ किए थे उसका पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। समझ में आया? ये मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। मतलब एक लाइन से दूसरा लाइन पैरेलल होगा। अब तुम बोलोगे सर हम तो घर में है, हम कैसे ड्रॉ करें? ठीक है, तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई ड्राइंग बोर्ड नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करना परफेक्ट करने का। नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश 100% करना। ठीक है। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा यस सर। ये जो ड्राइंग चल रहा है ये ड्राफ्टर यूज करके चल रहा है, क्योंकि अगर ड्राफ्टर एक बार सेट कर लोगे तो वो पैरेलली होगा। ठीक है। अब ये तो ऑफ ऑफ मतलब ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता कि ड्राफ्टर कैसे सेट होता है, बाद में दिखाएंगे। चलो।
ठीक है, ऐसा एक स्केल जैसा स्टील रूलर जैसा तुम्हारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। तुमको बस यही बनाना है, जिसका लेंथ का कोई डायमेंशन मैं दिया नहीं हूं, बस हाइट उसका रहेगा 35 मिलीमीटर। ओके, अब 7:4 रेशियो क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, ये तुम्हारे पास तो जियोमेट्री बॉक्स है, सबके पास है, रिप्लाई करो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ जिसके सर। पास Yes, नहीं है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो रिप्लाई करो। मतलब सबके पास है तो सेट स्क्वायर भी सबके पास होगा। अब अपना सेट स्क्वायर यस निकालो, सर। जो ऐसा दिखना है, मतलब दिखने में ऐसा है, मतलब दिखने में ऐसा मतलब इसका देखो, जो अपर जो एंगल है वो है 90 डिग्री। है ना, तो जो अपर यस एंगल सर। है वो yes, sir. 90 डिग्री है। तो अच्छा, वो अगर 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों एंगल सेम है, तो कितना कितना का एंगल होगा? 55. 55। 45. 45. 45. अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तुम्हारे पास दो सेट स्क्वायर होगा, एक देखो 90 45 45 का, और एक देखो 60 30 60 30। क्या था देखो ना, दो सेट स्क्वायर है, एंगल क्या है? 60 30 90. 60 30 90। वो नहीं चाहिए, जो 90 45 45 है वो चाहिए। वो है तुम्हारे पास? Yes, sir. यस सर। Yes, बस sir. उसको निकालो, बस उसी को निकालो, एक स्केल निकालो और एक पेंसिल निकालो और नोटबुक या A4 पेपर। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ जिस पॉइंट को, वो दिख रहा है तुमको मेरा पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इस पॉइंट में ये जो सेट स्क्वायर है ये ऐसा बिठाना है, मतलब ये जो 45 जो एंगल है ये यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? 90 ये वाला एंगल नहीं, ये 45 एंगल रहेगा इस पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में। ठीक है, अनम्यूट Yes, sir. करके रखो, सब अनम्यूट करके यस रखो। सर। हाँ ठीक सर। है, अब Yes, sir. चलते Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये कर क्या रहा है। पहले ऐसा एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसका कोई एंगल नहीं है, इसका कोई एंगल नहीं है, इन एनी एंगल। अब देखो 7 इक्वल पार्ट में वो लाइन को डिवाइड कर रहा है। 4 5 6 7। समझ में आया? पहले तुम लोगे एक लाइन, वो कोई भी एंगल में चलेगा। अब उसको करना है 7 इक्वल पार्ट में तुमको डिवाइड। ठीक है, यस अभी सर। नेक्स्ट। Yes, तो sir. इस पॉइंट के साथ तुमको ज्वाइन करना है, सबको देखो कैसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, या तो ये देखो, ये जो रखा ना, यहाँ पे या तो सेट स्क्वायर रखो या तो स्केल रखो। क्यों रखो? अगर ये जो सेट स्क्वायर यहाँ पे लगा है ना, ये ध्यान दो, ये जो सेट स्क्वायर लगा है यहाँ पे, अगर स्केल भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये सेट स्क्वायर, ये स्केल मतलब हिलना नहीं चाहिए इस जगह से। तुम एक हाथ से इसको प्रेस करके रखोगे तो होगा क्या? तो होगा ये लाइन फिक्स रहेगा,
अब ये सेट्स को जितना ऊपर लेके जाओगे वो पैरेलल लाइन देते चला जाएगा। समझ में आया? अगर ये इस जगह से हिल गया तो ये पैरेलल लाइन नहीं देगा। ठीक है, देख लो कैसे करता है। ये देखो मूव कर रहा है, देखो पैरेलल लाइन वो ड्रॉ करते करते चला जाएगा ऑटोमेटिक। बस एक हाथ से उसको प्रेस करके रखना। ये देखो पैरेलल लाइन हो गया। जितना पॉइंट है उस पॉइंट से तुम ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। अच्छा, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? बस वही बोलना। मतलब कि सबको समझ में आ गया। पहले तुमको ये लाइन ड्रॉ करना है, इसका कोई लेंथ है नहीं, ये होगा 35 मिलीमीटर। अब इसको करोगे, बस इसको अभी कंप्लीट नहीं करोगे। उसके बाद एनी एंगल में एक लाइन ड्रॉ करना, उसको कंपास या डिवाइड से 7 पार्ट में डिवाइड करना इन एनी डायमेंशन बट इक्वल डायमेंशन। मतलब कोई भी होगा चलेगा, छोटा कर देना थोड़ा, लेकिन ये सातों इक्वल डिवीजन होगा। ये सातों का मेजरमेंट सेम होगा। समझ में आया? ये अगर 1 मिलीमीटर होगा तो 7 मिलीमीटर होगा, एक दो 1.5 होगा तो ईच 1.5 मिलीमीटर होगा। समझ में आया? तो ऐसा कोई ये नहीं है, तुम बस इक्वल डिस्टेंस हर एक पॉइंट में कवर करोगे। अब उसके बाद क्या होगा, सेट स्क्वायर या स्केल यहाँ पे फिक्स कर देना ना। पहले यहाँ से यहाँ तक का वो सेट स्क्वायर फिक्स कर देना, नीचे उसके साथ एक स्केल या सेट स्क्वायर लगा देना। अब इसको एक हाथ से प्रेस करके रखना और इसको धीरे धीरे ऊपर के साइड मूव करना, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आया? बस यही तक प्रोसेस था। अच्छा, ये जो किया है, ये क्या है, मिनी ड्राफ्टर से तुम करोगे प्लेन स्केल से, क्योंकि तुम्हारे पास ड्राइंग बोर्ड तो है नहीं। तो तुम कैसे करोगे, देखो स्केल से पैरेलली मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तुम कोशिश करना 100% के पैरेलल हो जाए, जितना भी होगा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सबको? सब एक बार यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हर एक पार्ट में मैं जहां तक मतलब जहां जहां पॉज कर रहा हूँ वहां वहां एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब ड्राइंग करोगे तो वो काम में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब कंटिन्यू करें। Yes, sir. चलो, अच्छा रुको, कौन आ रहा है तुम्हारा दोस्त? दानिश आलम, दानिश आलम, दानिश।
अच्छा, यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ये पॉइंट से वो क्या किया, 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तुम इस पॉइंट से भी कर सकते हो, तुम इस पॉइंट से भी कर सकते हो। 45 डिग्री एंगल मतलब लाइन, जो लाइन होगा उसका एंगल होगा 45 डिग्री, फिर वहां से 45। अब एक चीज ध्यान दो, ये और ये लाइन के बीच में जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये होगा 45 Yes, sir. 45, ठीक है, 45 45 45, ये अगर स्ट्रेट होगा तो 45। समझ में आ रहा है? मतलब कि तुमको ये पॉइंट या ये पॉइंट से 45 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करना है, बस उसी लाइन को कंटिन्यू करना है जैसे ये ड्राफ्टर से अभी अभी किया, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करना है। एक बार रिपीट कर दे। अच्छा देख लो, एक बार रिपीट कर देते हैं। अच्छा, नीचे स्केल रहेगा है, वरना वो हिल जाएगा। तो ऐसा करके ड्रॉ करोगे, फिर मैं थोड़ा, अच्छा ये जो पॉइंट, अच्छा ये सब पॉइंट तुमको मिल जाएगा, कटिंग पॉइंट 1 2 3 जैसे वो दिखा रहा है, ध्यान से देखो। अब देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सब पॉइंट तुमको मिल जाएगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है वहां से, ठीक है। अब देखो, अच्छा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन वो लाइन भी जो पहला वाला वर्टिकल लाइन था, मतलब जो हाइट वाला लाइन था, उसके साथ पैरेलली होना चाहिए, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अरे चलो ऐड देख लो। अब सेकेंड पॉइंट से करोगे, अब थर्ड पॉइंट से करोगे, आप फोर्थ पॉइंट से करोगे, ठीक है। ऐसा ये देखो, ड्रॉ करते करते तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये देखो, ये एक एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये गिन लेना, 1 2 3 4 करके 7 स्क्वायर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि तुम यहाँ पे डिवीजन ही 7 लिए थे, इसलिए स्क्वायर भी 7 ही होगा हाइट में। अब 4 क्या है, ये देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 तुम्हारा एक लेटर का जगह है, मतलब 4 रेशियो में एक लेटर तुम लिखोगे, 7:4 में, हाइट होगा 7 और नीचे होगा 4। यहाँ तक समझ में आ गया? आ Yes, गया sir. तो हाँ बोलो, मैं दूसरा Yes, sir. हाँ सर। अब यस इसको सर। चेंज कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो दूसरा वाला जो ड्राइंग है उसको देखो। अब ये वाला देख लो, तुमको डबल स्ट्रोक करना है। प्रोसेस वो फॉलो करना, लिखना है ऐसे। अब ध्यान दो, ये लिखा है आई, उसके बाद लिखा है एन। तुम बोलोगे आई कहाँ पे है सर, क्योंकि ये अभी स्केच नहीं किया है। ये देखो आई है, ठीक है। अब बीच में तुमको करना क्या है, स्केचिंग करना है।
समझ में आया? अब उसके बाद देखो एक मतलब एक स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद एन लिखा है, ये है एन, दिख रहा है? अब इसको तुमको Yes, sir. स्केचिंग करना है। आप देखो स्केचिंग स्केचिंग कैसे करना है। अच्छा ये स्केचिंग शायद नहीं करेगा, लेकिन तुमको करना है, उसको ब्लैक ब्लैक कर देना है, ठीक है। अब देखो सर ई वो लिख रहा है बीच कैसे के स्क्वायर्स को ब्लैक कर देना है, है? राइट? वो आई और एन के बीच वाले स्क्वायर्स को ब्लैक कर देना है। नहीं, आई और एन को ब्लैक करना है। अच्छा, ये जो आई है ना, इसको तुमको स्केच करना है, क्योंकि तुम्हारा आई आ जाएगा। अब एन एन जो लिखे हो, ये एन को स्केचिंग करना है, समझ में आया? ये जितना है ये है स्ट्रक्चर लाइन, इसमें तुमको कुछ करना ही नहीं है। स्ट्रक्चर लाइन में कुछ करना है, बस तुम्हारा ड्राइंग में ध्यान देना है। तुम लिखना क्या चाहते थे इसमें? इसमें कुछ लेटर्स तुमको लिखना था, इसलिए तुम ये स्ट्रक्चर लाइन बनाए, तो इसका कोई काम ही नहीं है, बस तुमको गाइड करने का काम है इसका। समझ में आया? अब जब लेटर मिल गया तुमको, तो उसको तुम पेंट भी कर सकते हो, पेंट या स्केच कर सकते हो, क्योंकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तुम बस स्केच ही करोगे। समझ में आया? अच्छा दुकान वगैरह शॉपिंग मॉल यहाँ पे जितना देखते हो ना, नाम लिखा हुआ है, वो कैसे लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखा हुआ है। और जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे 30 साल से कर रहा है, वो खाली हाथ से कर देता है या स्केल की मदद से कर देता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही लिखा रहता है। समझ में आया? तो तुमको वहां पे क्या दिखता है? बस यस लेटर्स सर। दिखता है। उस जगह पे तुमको दिखता क्या है? बस लेटर्स, क्योंकि लेटर्स प्रिंट हुआ है, तुमको स्ट्रक्चर लाइन नहीं दिखता है। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। अब देखो इंडिया कैसे वो लिख रहा है, देखो। अच्छा अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, ये जो दो लाइंस, ये डबल स्ट्रोक मतलब जो कर रहा है, दो लाइंस के बीच में बस एक ही स्क्वायर का गैप है, हर जगह देखना, एक ही स्क्वायर, ऐसा नहीं कि तुम दो तीन स्क्वायर ले लो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक ही गैप है। अच्छा इस जगह दो है, क्योंकि इस जगह चार लाइंस आया है, मतलब इनके ये नीचे देखो चार लाइंस आया है, कुछ ऊपर आके खत्म हो गया, कुछ नीचे तक आया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो मुझे भी लगा कि तुम लोग सुन रहे हो, मुझे भी लगेगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो बस एक ही स्क्वायर का गैप है, वो भी एक ही स्क्वायर का गैप है। अब उसके बाद एक गैप दोगे, एक स्क्वायर गैप छोड़ोगे, उसके बाद फिर नया लेटर लिखोगे, ठीक है। अब आई तो तुम लोग देख ही चुके हो, अब ए देखेंगे। अब देखो ए देखेंगे कैसे लिखता है। वो बीच में ले लिया वो पॉइंट, क्योंकि ए का ऊपर भी तो जाएगा।
तो बस यही तक था।